Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 2. I hope you all are fine, students. Today we are going to discuss your book page number 72, and the topic of the day is converting ones, multiplication, converting ones. आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कि आप किस तरह मल्टीप्लिकेशन को, पहले आपने जो है टेंस में पढ़ी है, तो अब हम आपको जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में वंस में कन्वर्ट करना सिखाया है, लेकिन आज जब आपके पास कन्वर्जन आ जाए वंस में दो नंबर एक साथ लिखे हुए हों, तो उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपका पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन में 100 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 1 दिया हुआ और 15 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा, आपको डायरेक्ट तो 15 का टेबल नहीं आता ना कि आप 15 4 डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, हम उसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप जो उसका है, स्टेप नंबर 1 है आपके पास टेंस और वन। सबसे पहले हमने इस चीज़ को उठा के, ये जो 15 और 4 था और ऊपर टेंस और वंस था, इसको उठा के स्टेप 1 में लिखा। ठीक है बेटा, अब देखें आप, मैंने टेंस की क्या था, 15 था और 4। मैंने आपको कहा 100 को भी स्किप कर दें, क्योंकि हम कन्वर्जन सीख रहे हैं वंस की। हम वंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये सीखेंगे। तो आप देखिए 4 को हमने सबसे पहले, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आप उन्हें किस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है। जो सर्कल वाला एरिया है, 4 को 5 से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, या 5 को 4 के साथ करना है। अगर आप 4 का टेबल रीड करें तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20 आता है। अब आपको पता है कि 20 में ये चीज़ आपके पास क्या होती है, वंस, और ये चीज़ क्या होती है, टेंस। लास्ट वाला नंबर आपके पास वंस होता है। मैं तो एक नंबर ही नीचे लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके इस जगह पे इसके नीचे क्या लिखा है, वंस के 0 लिखे है। और कैरी में मैं आपके पास क्या लेके गई हूँ, 4 1s। अब आप देखें कि मैंने इसका जो 2 था रिमेनिंग, तो मैंने इस 2 को कहाँ लिख दिया, टेंस की प्लेस पे लिख दिया। जो आपके पास 1 लिखा हुआ था उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 2। स्टेप 2 में आपके पास है कि जब हमने ये 20 तो कर लिया था, ठीक है। अब आपने स्टेप 2 में जो सर्कल हुआ, पहले हमने 4 और 5 को सर्कल किया था, अब 4 और 1 यानी जो टेंस का नंबर था उसको सर्कल किया। तो 4 1 ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा, 4। फिर आपने क्या करना, जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया आपके पास, 4। जो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें आपने जो कैरी वाला नंबर होगा वो क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 में अगर आप 2 प्लस करें, 4 में 2 प्लस करें 5 और 6, तो आपने 6 किसकी प्लेस में लिखना है, टेंस की प्लेस पे लिखना है। अब आपका आंसर आया 60, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 6 था और ये 2 यहाँ पे कैरी था और यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो इसलिए इसका आंसर यानी 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आंसर आया, 60। बी पार्ट आपके पास है, इसी तरह आपने करना है। पहले मैंने आपको कहा था आप इसको सर्कल लगाएंगे, तो 2 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो 2 नीचे आ गया आपके पास। 12 में आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, वंस, ये चीज़ क्या होती है, टेंस। बेटा आप लोग जो पेपर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो यही होती है कि यहाँ पे आप वंस की प्लेस पे 1 लिख देते हैं और इधर क्या लिख देते हैं, 2, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो। जैसे जब आप कैरी गलत लेंगे और जो वंस की प्लेस वाला एलिमेंट है वो ही गलत लिखेंगे, तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 6 क्या होता है, 12। तो 2 आपने वंस, जो आखिरी नंबर आया वो आपका वंस था, और जो आप दूसरा नंबर था वो इसकी ऊपर कैरी चला गया। अब आपने जो आपके पास 2 6 था, ये जो सर्कल किया था इसको रिमूव करना है। ये था 6, ये था 2। अब आपने इसको सर्कल करना है, क्योंकि ये वाला 6 तो हो गया था। अगेन अब 2 6 क्या होता है, 12। 12 में 1 अगर आप प्लस करें तो क्या आता है, 13। मैंने आपको कहा था इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 6 क्या आता है आपके पास, 12। अब आपने 12 में 1 को ऐड करना है, जिससे आंसर क्या आ जाएगा, 13। अब 3 इसका आपके पास कहाँ आया, इधर, और 1 कहाँ चला गया, 100 में चला गया। 1 में आपके पास जाहिर सी बात है कि आपने कन्वर्जन किया, जैसे आपने वंस की कन्वर्जन की थी तो 2 नीचे था और 1 ऊपर चला गया था, इसी तरह 13 में अब ये चीज़ टेंस है और ये चीज़ क्या है, 100 है। तो आपने क्या करना है, इसको 100 की प्लेस को, इसके साथ तो कोई नंबर नहीं, आपने याद रखें कैरी को कभी मल्टीप्लाई नहीं करना होता इस नंबर से। कैरी के को तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने तो जो टेंस का नंबर था 6 था उसको मल्टीप्लाई किया था। तो 1 एज इट इज़ आया, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 132।
नेक्स्ट अब आपके पास अगेन वही बात है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 3 5 ज़ार या 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 नीचे और 1 कैरी। अब आपने ये वाला रिमूव करना है 5 और 3 को। नेक्स्ट आपने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ार 10 होता है, 10 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 11। तो ये जो 1 था ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कैरी था, इसलिए 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 115। बेटा इसी तरह आपके जो डी से लेके एल तक पार्ट हैं इनको आपने अपनी होमवर्क नीट कॉपीज़ पर होमवर्क करना है, बल्कि ए से स्टार्ट करके ये तो आपको मैंने 3 करवा दिए हैं, डी से लेके ए टू एल आपने टोटल जो आपका होमवर्क है वो ए टू एल आपका होमवर्क है, वो आपने नीट कॉपीज़ पर करना है और ख़ुद सॉल्व करना है बेटा। थैंक यू बेटा।